जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। एक्सरसाइज 8.3 का प्रश्न नंबर जो है हम लोग 6 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज है ना, जिसका जो त्रिभुज का मतलब भुजा का जो कोण का लिया हुआ है वो क्या लिया हुआ है, ए बी सी है ना, जो अंततः कोण हो तो दिखाइए कि क्या दिखाना है कि साइन इंटू बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर कॉस ए बट्टा 2 आपको साबित करके दिखाना है। ठीक है, बिहार बोर्ड में यह प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें समझना होगा कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंततः कोण है ना, समझ में आ गया बात। यानी कि कोई भी अगर हम लोग मान लिया जाए कि ऐसे कोई त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज बनाते हैं, तो मान लो हम लोग ए यहाँ लिख लिए, बी यहाँ लिख लिया, सी, लेकिन अंततः कोण कह रहा है ये, मतलब अंदर का, ठीक है, जिसका कोण का जो है ये जो है अंततः कोण दिखाए गए हैं। तो हम लोग तो समझ में आ रहा है ना कि आप जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग पता होना चाहिए। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो कह रहा था, इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि त्रिभुज के क्या होता है, त्रिभुज के यहां जो कह रहा था त्रिभुज, वो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180। अब हम लोगों का तीनों कोण है क्या क्या, तो कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग कि कोण ए, तो हम लोग यहाँ पे कोण नहीं भी बना के देंगे तो यहां लिख देंगे सीधा ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में क्या 180 डिग्री। समझ में आ गया है ना। यहाँ लिखे हम लोग कि त्रिभुज, यहाँ अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी लिख लिया करो। ठीक है, त्रिभुज है ना, यानी इसको हम लोग त्रिभुज को हम लोग इंडिकेट किए हुए थे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है जी, 180 होता है। तो हम लोग लिख लिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी है ना। लेकिन कोण हम लोग बना के नहीं लिखे, सीधा लिख लिया हम लोग ए बी सी बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ हमें देखना है कि किसके साथ कौन को रखना है, तो बी प्लस सी वाले को एक साथ रखना है और ए वाले को जो है हमें इधर रख लेना है। ठीक है, जो हमें साबित करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ रखेंगे बी प्लस सी बराबर ए को क्या करेंगे 180 माइनस ए कर देंगे। यहां पे हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा जी यहाँ पे, तब यहाँ पे आ जाएगा बी प्लस सी बट्टे 2 है ना, और इधर आ जाएगा 180 माइनस ए बट्टे में 2। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे फिर से आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, तो इसको हम लोग फिर से बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर, देखो 180 में हम लोग दोनों में हम लोग अलग अलग से कर देंगे, तो 180 बट्टे 2 माइनस ए बट्टे 2 से ये कट गया ना, तो 90 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि दोनों तरफ किससे गुना करने पर, तो हमें यहां देखना है दोनों तरफ साइन से गुना करने पर। क्या करना है जी, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर। तो हम लोग यहाँ पर लिख लिए दोनों तरफ साइन से गुना करने पर। ठीक है, चलिए तो दोनों तरफ साइन से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन, फर्स्ट में लिखेंगे हम लोग इसको बी प्लस सी बट्टे 2 है ना बराबर। अब देखो यहां भी हम लोग साइन अगर लिखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए बट्टा 2 है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं कि साइन
बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है जी? साइन का होता है क्या? कॉस होता है ना? साइन का क्या होता है? कॉस। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं इसका ना। यहाँ पे हम लोग अगर फॉर्मूला इसको देख लेते हैं तो हम लोग लिखते हैं, अगर कॉस में अगर साइन में रहेगा तो कॉस में चला जाएगा, है ना? तो साइन जैसे कि ऐसा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है ना? तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? कॉस थीटा, है ना? तो थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए बट्टा 2 दिया हुआ है ना? तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉस ए बट्टे 2, है ना? यही आपको क्या करना था? साबित करना था। ठीक है, ये साबित हो गया, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या कर रहा है? पदों में व्यक्त करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो दिया है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे यहाँ कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है? त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त कर देना। तो इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपको आप जो है यहाँ पे लिखिएगा साइन 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री घटाया जाएगा, है ना? तो 67 डिग्री आएगा, है ना? तो हम लोग जो है इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग 90 में से कितना घटा लेंगे? 67 को घटा कर देख लेते हैं। ठीक है, तो 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गया तो 2, यानी कि 23। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? 23 डिग्री। ठीक है, प्लस अब कॉस है तो कॉस हम लोग लिख लिए कॉस। अब 75 डिग्री यानी 90 में से 75 डिग्री लाना हमें, तो 90 में से कितना डिग्री को घटाना पड़ेगा? तो कॉस 90 माइनस, है ना, 15 को अगर हम लोग, है ना, क्योंकि 90 में से आपको 75 को घटाना है। ठीक है, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 8, 7 गया 1, है ना? तो 15 आता है, तो इसलिए हम लोग लिखा है 15 डिग्री। समझ में आ गया बात? चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे? साइन है तो साइन को हम लोग लिखते हैं कॉस। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन का कॉस, कॉस 22 डिग्री प्लस कॉस से साइन, है ना, 15 डिग्री। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, और फेसबुक पर देख रहा है तो फॉलो भी कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। बिहार बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हमारे इसी चैनल पर आते रहेंगे। थैंक यू।